हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थिव पुलिस जी के में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 16 जुलाई मोस्ट इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण करंट अफेयर की वीडियो ला रहे हैं। अब दोस्तों आपको इस चैनल पे करंट अफेयर की वीडियो डेली मिलेंगी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। केंद्र सरकार ने महान स्वतंत्रता सेनानी मन्यान वीरेंद्र अलूरी सीताराम राजू को 129वीं जयंती पर विशेष स्मरण लेख जारी किए। विशेष स्मरण लेख जारी किए। ठीक। The Union government released commemorative feature on the 129th birth anniversary of legendary freedom fighter मन्याम वीरेंदु अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक। उन्होंने अपनी वैश्विक वन नीति के खिलाफ 1922 से 1924 के प्रसिद्ध रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था और आदिवासी अधिकारों के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया था। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के पचपदरा बालोतरा जिले में देश के पहले ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंडिया फर्स्ट ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स एट पचपदरा बोलपाल बालोतरा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। यह विशाल परियोजना हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है, जिसे लगभग 79,459 करोड़ की भारी लागत से तैयार किया गया और काफी पैसा लगाया गया। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। ज्यादा समय नहीं आप लोग लेंगे, हम फटाफट कराते चलेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 1.25 लाख वार्षिक आय सुनिश्चित करने हेतु मिशन जीरो पॉवर्टी पहल शुरू की। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च द मिशन जीरो पॉवर्टी इनिशिएटिव टू इंश्योर एनुअल इनकम ऑफ 1.25 लाख फॉर इकोनॉमिकली वनरेबल फैमिलीज। इसका मतलब है इस पहल का मुख्य लक्ष्य है कि परिवारों की विभिन्न सरकारी योजनाओं और आजीविका सहायता को जोड़कर उनकी वार्षिक आय कम से कम 1.25 लाख मतलब लगभग 10,400 रुपया महीने सुनिश्चित करना। यूपी में 10,400 रुपया मिनिमम की सैलरी होनी ही चाहिए। ठीक, उसको कवर अप करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रक्षा खरीद परिषद ने भारतीय सेना के लिए एंटी यूएवी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम आकाश तरंग की खरीद को मंजूरी दी। द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल अप्रूव्ड द प्रोक्योरमेंट ऑफ आकाश तरंग एंटी यूएवी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम फॉर द इंडियन आर्मी। यह प्रणाली बिना मिसाइल दागे दुश्मन के ड्रोन और मानव रहित हवाई खतरों को जाम करके नष्ट करने में सक्षम है। आकाश तरंग के अलावा डीएसी ने लगभग 52,000 करोड़ रुपए के अन्य रक्षा सौदों को भी मंजूरी दी है, जिनमें कामिकोज ड्रोन, मध्यम दूरी की मिसाइलें और टैंक रोधी मिसाइलें शामिल की गई हैं। ठीक, बड़ा एक इन्वेस्टमेंट है, बड़ा एक डिफेंस पे खर्च किया गया है। ठीक, नेक्स्ट। भारत ने कंबोडिया में बंगाल टाइगर के पुनर्वास कार्यक्रम के लिए समझौता किया। इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट टू ट्रांसलोकेट बंगाल टाइगर टू कंबोडिया फॉर वाइल्ड लाइफ रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम। भारत कंबोडिया के जंगलों में बाघों की विलुप्त हो चुकी आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए बंगाल में 6 भाग, 2 नर 2 मेल और 4 फीमेल 4 मादा भेजेगा। भारत कहां भेजेगा? कंबोडिया। राइट। चलिए आगे चलते हैं। असम का छोटा टिंगराई टी स्टेट जापानी शैली मच्चा टी का उत्पादन नीलामी करने वाला भारत का पहला चाय बागान होगा बना। असम छोटा टिंगराई टी स्टेट बिकेम द इंडिया फर्स्ट टी स्टेट टू कॉमर्शियली मैन्युफैक्चर्ड एंड ऑक्शन जापानीज स्टाइल माचा टी। असम के तिनसुकिया जिले में स्थित छोटा टिंगरई चाय बागान ने भारत की पहली व्यावसायिक रूप से निर्मित माचा चाय का सफलतापूर्वक उत्पादन और विमोचन किया। ठीक, नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। योगेश सिंह को दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में दूसरे 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्त किया गया। योगेश सिंह was reappointed as the वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर अ सेकंड 5-year प्लान। कार्यकाल 8 अक्टूबर से 2026 से शुरू हुआ। स्नातक प्रवेश के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का कार्यान्वयन भी इन्होंने किया था। ठीक, तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। दिल्ली सरकार ने 8,300 करोड़ की स्वच्छ वायु परियोजना क्लीन एयर हेल्दी एयर दिल्ली को मंजूरी दी। द दिल्ली गवर्नमेंट अप्रूव्ड द 8,300 करोड़ क्लीन एयर प्रोजेक्ट क्लीन एयर हेल्दी दिल्ली लॉन्च। सितंबर 2026 से अगस्त 2033 तक चलने वाली इस परियोजना में 65% फंडिंग विश्व बैंक करेगा और 35% दिल्ली सरकार इसकी फंडिंग करेगी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। जुलाई 2026 से डूरंट कप का 135वां संस्करण शुरू होगा। 135 एडिशन ऑफ द डूरंट कप विल बिगिन इन जुलाई 2026। डूरंट कप, जिसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ प्रायोजन संबंधों के कारण इंडियन ऑयल डूरंट कप के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इंडियन ऑयल इसे रिप्रेजेंट करता है। एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंट कप को 135वां संस्करण होगा ये, और एशियाई फुटबॉल परिसंघ द्वारा समर्थित होने के बाद से इसका 5वां संस्करण माना जाएगा। वैसे 135वां है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। भारत और माली के बीच पहला एक्सपोर्ट प्रमोशन
फोरम बमाको आयोजित किया गया, कहां पे, माली में। द फर्स्ट इंडिया माली एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम वाज हेल्ड इन बमाको, माली। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत माली द्विपक्षीय व्यापार 55% की मजबूती वृद्धि के साथ 326.61 मिलियन डॉलर को पार कर गया। भारत और माली के बीच जो व्यापार है, भारत और माली के बीच जो एक्सपोर्ट का व्यापार है, ये काफी अच्छा इंप्रूवमेंट किया और काफी अच्छा वो रिजल्ट भी दिया। ठीक, तो दोस्तों आज जितने ही क्वेश्चन करंट अफेयर कराएंगे, ज्यादा नहीं कराएंगे, पहली वीडियो, धीरे धीरे हम क्वेश्चन में बढ़ाते जाएंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत।